नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए इंग्लिश का एक और मॉडल पेपर। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जैसा आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है उसी के हिसाब से हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पहले जो प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला प्रश्न है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, यानी आपको आपस रिक्त स्थान दे रखा है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। तो यहाँ पर आपको भरना है, देखिए ए एंड द और नन। तो यहाँ पर जैसे आपका दे रखा है ए एंड नन और द, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर आर्टिकल भरना है। अब आर्टिकल भरना है, जैसे आपकी दे रखा है पिक्चर के हिसाब से कौन सा आर्टिकल आने वाला है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एन का यूज़ हम तब करते हैं जब जो वही वॉवल जो साउंड आती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर पिक्चर है, ये तो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर जो आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एन की यहाँ पर जो ए आर्टिकल आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। ठीक है, ये तो यहाँ पर पहला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द अर्थ इज अराउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया लैंड। इनकी अर्थ है जो एक राउंड करती है एंड इट हैज़ मोर सी एरिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देन लैंड। अगला प्रश्न है तीसरा, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन हॉर, आई रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ पर दे रखा आइदर आउट ऑफ और टू विल और नीड। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल आने वाला है, तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आई विल रीच। यहाँ पर विल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फोर्थ प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर, यानी कि जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। माउस होता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर है, लेकिन बैडमिंटन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन है वो कंप्यूटर का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, विच इज अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड। इनकी एक प्रश्न आपका आता है कि डिफरेंट साउंड को चुनना है, जैसे कि पुट, कट, बट और सट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसका साउंड क्या आ रहा है, पुट आ रहा है, इसका कट, इसका बट, यहाँ पर बट आ रहा है, इसका सट आ रहा है। तो यहाँ पर कौन साउंड अलग होगी, पुट वाली साउंड अलग होगी, यानी कि दिए गए ऑप्शन नंबर ए में आपका इसका अलग हो जाएगा, पुट यहाँ पर अलग हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज, द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सातवां प्रश्न है, आई रिमूव द रोल्ट ऑफ एंड पुल्ड आउट ऑफ ड्रामर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सातवें का हो जाएगा कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पार्ट सेकंड शुरू होता है जिसके अंदर 8 से लेकर 11 तक के प्रश्न है। कंप्लीट द ब्लैंक इन द पैसेज गिवन बेलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें आपको भरना है। जैसे कि इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, यहाँ पर 8वां यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मीनाज जर्नी, यानी कि फर्स्ट ट्रेन है कौन सी है, जर्नी की हो जाएगी। नेक्स्ट सी एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन, और यहाँ पर 9th का राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटफॉर्म। एंड नेक्स्ट है द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ, ट्रेन मेड ऑफ लॉट ऑफ। यहाँ पर 10 का हो जाएगा नॉइज ऑफ टाइम टू स्टॉप, एंड नॉइज हो जाएगा। एंड हेयर दैट, एंड 11th हो जाएगा दे वॉक ऑन द ट्रेन टुगेदर। तो यहाँ पर हो जाएगा हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको पूरा भरना है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है, राइट द प्लूरल फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि प्लूरल भरना। जैसे आपका नाइफ और चाइल्ड दे रखा है, तो यहाँ पर नाइफ का हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि कोई भी जो अक्षर होता है उसके आप पीछे ES लगाते हैं, लेकिन जो नाइफ का होगा वो कैसे होगा, KNI, जो F हो जाएगा वो हट जाएगा और यहाँ पर VES हो जाए, VEKNI VES, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चिल्ड्रन, तो चाइल्ड का हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन
हो जाएगा। आप चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं कर सकते, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा। अगला 13वां प्रश्न है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर मिसिंग लेटर दे रखा है तो यहाँ पर इसको भरना है। जैसे यहाँ पर दे रखा हो तो यहाँ पर होगा माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन होगा, और ये होगा फ्लैट रॉन नॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां, डोंट यूज मोबाइल फोन ड्राइविंग वाइल। तो यहाँ पर भरना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि डोंट यूज मोबाइल फोन ड्राइविंग व्हीकल्स। तो यहाँ पर होगा वाइल, वाइल। ठीक है, यहाँ पर वाइल हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न है, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि रीअरेंज करना है वापस। दे मास्क डेली वियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रीअरेंज करना है। जैसे यहाँ पर इसका होगा दे वियर मास्क, यहाँ पर हो जाएगा डेली। तो यहाँ पर पहला रीअरेंज हो चुका है। अगला बी है, जम्प्ड द हिमांशु रिवर इनटू। तो यहाँ पर होगा हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पर ऑलवेज यहाँ पर दे रखा, हमें क्या करना है, ऑलवेज यहाँ पर 4 दे रखे, इसमें से 2 को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर होगा ऑलवेज अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग एंड डू नॉट द स्पीड लिमिट इन क्रॉस एरिया वाइल ड्राइविंग। तो क्रॉस एरिया है, उसके अंदर हमें क्या करनी चाहिए, जो क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस द स्पीड लिमिट ऑफ राउड एरिया वाइल ड्राइविंग। अगला पार्ट 3 है आपका यहाँ पर, जिसके अंदर read the passage carefully and answer the questions given below. I spotted in the junk shop in Bridgeport। तो आपके पास ये पैसेज दे रखा है, इसको पढ़कर आपको इनका आंसर लिखना है। जैसे 17वें का फर्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज द रोप टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। नेक्स्ट आपका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डेस्क। थर्ड है, वेयर डिड यू ऑथर फाइंड द जंक शॉप। 18वां प्रश्न आपका फर्स्ट है, वेयर डिड author bring the roll of desk after purchasing। सेकेंड है, when did the author begin to work on the desk। थर्ड है आपका, write the opposite word from the passage following word। यहाँ पर लिखना आपको फॉलोइंग करना पड़ के। अब सेकेंड आपका, read the passage carefully and answer the questions। यानी कि 2 पेसेज दे रखे। a great stone face was work of nature from the perpendicular side of mountains by some immense rocks which had been thrown together so that। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, what is the great stone face है। तो ये रहा the great stone face of work of nature। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहली लाइन में आपको दे रखा है। अगला प्रश्न है, how does the great stone face appear as a spectre gets choose to it। एंड सी प्रश्न है आपका, आइडेंटिफाई द राइट वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। अ वेरी हाई हिल। तो यहाँ पर माउंटेन हो जाएगा। अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू अलाइव, व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल। नेक्स्ट है आपका, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गैदरिंग का यहाँ पर आपको विच मीन्स बताना है। नेक्स्ट आपका सी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक और पैसेज दे रखा है, कल्पना चावला वाज द एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग्ड टू हरियाणा स्टेट। शी वाज द यंगेस्ट एंड डियरेस्ट ऑफ हर सिबलिंग्स। शी वाज licensed to fly single a multi-engine land airplanes, single engines, seaplanes and gliders। तो देखिए विच स्टेट कल्पना चावला बिलोंग, तो वो होगी करनाल की थी। करनाल की थी कौन, कल्पना चावला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट आपका रहता है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन। तो यहाँ पर हो जाएगी जो ये ड्यूरेशन हो जाएगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है 22वें का ए, फॉर व्हाट कल्पना चावला वाज लाइसेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा कल्पना चावला वाला, यहाँ पर दे रखा था ये रहा, शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड अ मल्टी इंजन लैंड एयरप्लान। यहाँ पर दे रखा है। एंड नेक्स्ट प्रश्न आपका रहता है, आइडेंटिफाई द एंड राइट वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बर्ड, अ पर्सन हु ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट आपका रहता है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ टू ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का हो जाएगा यंगेस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको रीअरेंज करना इनको सेंटेंस को। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर पार्ट जो फोर्थ थ्रू होता है, 24वां प्रश्न, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम टू ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यानी कि आप रहने वाले हैं जयपुर के लक्ष्यराज, तो यहाँ पर क्या आपको अपने फ्रेंड जो हार्दिक को एक लेटर लिखना है कॉन्ग्रेट्स करने के लिए सक्सेस ऑफ एग्जामिनेशन। आप कुछ फॉलोइंग क्लूज है, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, जैसे कि दे रखा है आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्जाम प्रिपरेशन, उसके एग्जाम की प्रिपरेशन के पूछ सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स ऑन हिज सक्सेस। एंड अथवा में आप कर सकते हो, यू आर गायत्री मोहन स्टडी इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अजमेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यूज योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी आप कहाँ की पढ़ने वाली है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ऑफ कोटा, आपके फादर का जो ट्रांसफ़र है वो हो गया है अजमेर, तो आपको अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर को लेटर लिखना है आपके जो टीसी के लिए। यू मे यूज अ फॉलोइंग क्लूज, फादर हैज़ ट्रांसफर, गो टू अजमेर, नीड टू टीसी टू गेट एडमिशन, काइंडली इशूज। नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल। आपको पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स में आपके स्कूल में जो स्वतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन पर। यू मे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, एवरी ईयर नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट पीस हारमोनी इंस्पायर्स एज स्टे united live with brotherhood, speech of principal। नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।